बच्चों, स्टोरी टाइम हो गया है और हम सुनते हैं स्टोरी। गोमती एक सेठ के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। गोमती को अभी 1 माह पहले ही एक पुत्र को जन्म दिया था। उसकी सेठ की पत्नी भी माँ बनने वाली थी। सेठ की 3 बेटियाँ थीं, इसलिए वो दिन रात ईश्वर से बेटे के लिए प्रार्थना करती। सेठानी ज़्यादा उम्र की महिला थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था। गोमती अपने साथ अपने बेटे सोहन को, जो अभी 1 माह का ही था, को साथ लेकर आती। सोहन जब भी रोता तो गोमती उसे अपना दूध पिलाकर सुला देती और हवेली के पीछे पेड़ पर कपड़े की झोली में सुला देती और खाना बनाने का काम करती। गोमती बहुत गरीब महिला थी, लेकिन वह ईमानदार थी। उसे भी सोहन बहुत सालों के बाद कई मन्नतों से मिला था, इसलिए वह सोहन से बहुत प्यार करती। हो भी क्यों ना, इकलौता बेटा था। एक दिन सेठानी ने पुत्र को जन्म दिया। हवेली में शोर मच गया। जिसे देखो सेठ को मुबारकबाद दिए जा रहा था। हो भी क्यों ना, हवेली का वारिस 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बताया सेठानी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, सब लोग दुखी हो गए। सेठ ने डॉक्टर से पूछा, ऐसा क्यों, क्या बात है? डॉक्टर ने बताया, सेठानी की उम्र ज़्यादा है, इसलिए शरीर में दूध नहीं बन पा रहा। आप बच्चे को गाय का और पैकेट का कोई भी दूध मत पिलाना। बच्चा कमज़ोर है, बाहर का दूध हजम नहीं कर पाएगा। आप ध्यान रखना। सेठ जी डॉक्टर की बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। तभी उनके मित्र ने उनको सलाह दी, दोस्त, तुम्हारे यहाँ जो खाना बनाने वाली गोमती आती है, उसका बेटा सोहन अभी 2 माह का ही है। आप गोमती से क्यों नहीं कहते कि वह आपके बेटे को दूध पिलाए? इस बारे में सेठ ने सेठानी से बात की कि वह गोमती से कहे कि वह सेठ के पुत्र को अपना दूध पिलाए। अगले ही दिन सेठानी ने गोमती को बुला लिया और उसके हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि वह सेठानी के बेटे राम को अपना दूध पिलाए। गोमती सेठानी की आंखों में आंसू देखकर पिघल गई और वचन दे बैठी कि वह जब तक सेठानी का पुत्र 1 वर्ष का नहीं हो जाता अपना दूध पिलाएगी। पर गोमती सोहन या राम किसी एक को ही अपना दूध पिला सकती थी, क्योंकि यदि वह अपने पुत्र सोहन को दूध पिलाती तो सेठानी का पुत्र राम भूख से रोएगा और राम को दूध पिलाएगी तो सोहन भूख से रोएगा। उसने अपने पुत्र पर सेठानी के पुत्र राम को प्राथमिकता दी। उसने अपने पुत्र को गाय का दूध पिलाया और सेठानी के पुत्र को अपना। गोमती जब अपने पुत्र सोहन को दूध के लिए रोता देखती तो उसे लगता जैसे वह अंगारों पर चल रही है, क्योंकि वह वचनबद्ध थी, सेठानी को धोखा नहीं दे सकती थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 1 वर्ष का यह कठिन समय मानो गोमती ने कांटों से चलकर निकाला था। लेकिन उसने सेठानी के बेटे राम को नौकरानी नहीं, माँ बनकर पाला था। राम गोमती से सेठानी से ज़्यादा लगाव करता और उसे अपनी माँ समझता। यह बात सेठानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि राम उसे छोड़कर गोमती को ज़्यादा प्यार करे। अब सेठानी का मतलब भी पूरा हो चुका था। राम स्वस्थ और बड़ा हो चुका था। सेठानी ने सोचा, अब उसे और राम को गोमती की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका पूरा हिसाब करके क्यों ना हवेली से जाने के लिए कह दूं, नहीं तो राम मुझसे दूर हो जाएगा। यही बात सोचकर सेठानी चिंतित रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसने गोमती को अपने कमरे में बुलाया और ढेर सारे नए वस्त्र, सोने के कंगन और कुछ रुपए दिए और कहा, तुमने जो मेरे लिए किया है वह शायद कोई भी नहीं कर सकता।
अब राम 1 वर्ष का हो गया है और वह स्वस्थ है। अब आगे मैं उसकी देखभाल स्वयं करूँगी। तुम यह सब सामान लेकर हवेली से चली जाओ। गोमती को यह तो पता था कि वह नौकरानी है और एक दिन उसे जाना ही होगा, पर सेठानी ने यह सब पहले क्यों नहीं बताया। अब अपने छोटे से बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ, चिंता करने लगी। गांव में उसका पुराना मकान ही था। बहुत दिनों से वहाँ कोई नहीं रहता था, इसलिए वह घबरा रही थी। गोमती एक बहादुर औरत थी, इसलिए वह अपना सारा सामान लेकर और अपने बेटे सोहन को लेकर अपने घर आ गई। गोमती का घर हवेली से थोड़ी ही दूरी पर था। गोमती अपने घर में सोहन के साथ रहने लगी और गाँव में खेतों में काम करके अपने बेटे सोहन को पालने लगी। ऐसे ही गोमती के 5 वर्ष बीत गए। अब बेटा सोहन 6 साल का हो चुका था। एक दिन जब बारिश का मौसम था, उसके घर में पानी भर गया। गोमती ने सोचा शायद हो सकता है नाली में कुछ फंस गया हो, उसे निकालना ही होगा, नहीं तो मेरा पूरा घर पानी से भर जाएगा। गोमती ने नाली को साफ करने के इरादे से जैसे ही हाथ डाला, उसे नाली में बैठे सर्प ने काट लिया। सर्प जहरीला था, इसलिए गोमती की मौत अस्पताल ले जाने से पहले ही हो गई। अब सोहन अकेला हो गया, उसका अपना कोई नहीं था। गांव वाले सोहन को लेकर सेठ जी के पास गए, क्योंकि सब जानते थे गोमती ने सेठ जी के लिए क्या किया था। गांव वालों ने सेठ जी से कहा, सोहन की माँ गोमती सर्प के काटने से मृत्यु हो चुकी है। अब सोहन का कोई नहीं है, आप सोहन को अपने पास रख लो। सेठ जी गोमती के दूध का कर्ज उतारना चाहते थे, इसलिए गांव वालों के सामने हामी भर दी। 6 साल का सोहन हवेली के बाहर नौकरों के लिए रहने की झोपड़ी में सारा दिन अकेले पड़ा रहता, खाने के लिए इंतज़ार करता रहता। हवेली में खाना बनाने वाली सावित्री सोहन की माँ गोमती को पहले से ही जानती थी, इसलिए सोहन के लिए उसके दिल में ममता थी। सावित्री सोहन का ध्यान रखती और दोनों समय खाना दिया करती थी और उसका ध्यान भी रखती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानती थी कि अकेले रहने का दर्द। सेठ और सेठानी ने तो उसे 6 साल के सोहन पर कभी प्यार से हाथ भी नहीं फेरा था, जिसके हिस्से का दूध पीकर आज उनका बेटा जवान हुआ था। दूध का कर्ज तो बहुत दूर की बात है, सेठ और सेठानी ने इंसानियत का धर्म भी नहीं निभाया।